मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैं आपके सामने अल्लाह के दो ऐसे प्यारे नामों का जिक्र करने जा रहा हूँ जिनमें आपकी जिंदगी की तमाम माली परेशानियों का हल छुपा है। ये नाम है या गनीयु और या मुगनी। जब आप इन नामों के मायने और इनके 8 हैरत अंगेज फायदों को जान लेंगे तो यकीन जानिए आप ये वजीफा जरूर करेंगे। तो आइए आज हम अल्लाह के इन दो मुबारक नामों के 8 फायदे और इनके खूबसूरत मायने जानते हैं। या गनीयु और या मुगनी के मायने। सबसे पहले आइए इनके मायने समझते हैं। या गनीयु का मतलब है ए बेनियाज, यानी वो जात जिसे किसी की जरूरत नहीं, जो किसी का मोहताज नहीं। या मुगनी का मतलब है ए गनी करने वाले, यानी वो जात जो अपने बंदों को अता फरमाती है, उन्हें मालो दौलत से नवाजती है। ये दोनों नाम रिज्क, माल, रूहानी और दुनियावी दौलत, बेनियाजी और गिना के हुसूल के लिए निहायत ही मुजर्रब समझे जाते हैं। या गनीयु या मुगनी पढ़ने के 8 हैरत अंगेज फवायद। आइए सबसे पहले हम इन दोनों नामों को एक साथ पढ़ने के 8 फवायद को जानते हैं। रिज्क के दरवाजे खुल जाते हैं। जो बंदा या गनीयु या मुगनी का वजीफा करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर रोजी के तमाम दरवाजे खोल देते हैं। गुर्बत और तंगदस्ती खत्म हो जाती है। ये वजीफा आपकी जिंदगी से गुर्बत और माली तंगी को दूर करता है। कर्ज की अदायगी में आसानी होती है। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो ये कलिमात आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। दिल को बेनियाजी और सुकून हासिल होता है। ये जिक्र आपके दिल में दुनिया से बेनियाजी और एक गहरा सुकून पैदा करता है। गैबी असबाब से मदद और माल हासिल होता है। आपको ऐसे जराए से मदद और माल मिलेगा जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इज्जत और दौलत के साथ रोजगार मिलता है। आपको न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि वो इज्जत और दौलत भी लेकर आएगा। कारोबार में बरकत और तरक्की होती है। आपके कारोबार में गैर मामूली बरकत और तरक्की होगी। लोगों के दिलों में इज्जत बढ़ती है। ये वजीफा आपको लोगों के दिलों में इज्जत और वकार अता करता है। ये 8 ऐसे फायदे हैं जो हर उस शख्स को हासिल होते हैं जो अल्लाह के इन मुबारक नामों या गनीयु या मुगनी का विर्द करता है। वजीफा करने का तरीका अब मैं आपको बताता हूँ कि या गनीयु या मुगनी का वजीफा किस वक्त, किस अंदाज से और कितनी मर्तबा पढ़ना है और पढ़ने से पहले क्या नियत करनी है। एहतियाती तदाबीर। हमेशा हलाल रोजी इख्तियार करें। आप जो भी काम करें वो हलाल हो, हराम या नाजायज ना हो। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। अमल के दौरान गीबत, झूठ, सूद और हराम कमाई से मुकम्मल परहेज करें और हमेशा इन चीजों से बचते रहें। वजीफा की तरतीब। अमल शुरू करने से पहले वजू कर लें, अपने कपड़ों पर खुशबू या इत्र लगा लें, फिर 2 रकात सलातुल हाजत पढ़कर बैठ जाएं। अब यकसुई और पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ करके या गनीयु या मुगनी 111 मर्तबा पढ़ें। 111 मर्तबा पढ़ लेने के बाद आप दुआ करें। दुआ के अंदर आजिज़ी इख्तियार करें। अपने कंधों को झुका दें, अल्लाह के सामने गिड़गड़ाएं, रोएं और अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना लें। अल्लाह के सामने बहुत ज्यादा आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपने मसाइल, अपनी हाजतों और अपनी मुश्किलात को रखें। अगर आप रोजगार के एतबार से परेशान हैं, मालो दौलत के एतबार से परेशान हैं या कर्ज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आपको चाहिए कि ये अमल कर लेने के बाद अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ कहें, ऐ अल्लाह, मैं बहुत मकरूज हूँ, मेरे ऊपर कर्ज का बड़ा बोझ आ चुका है। आप फजल फरमाइए, करम फरमाइए, रहम फरमाइए, गैब से मेरी मदद फरमाइए और मेरे कर्ज को हल्का कर दीजिए। गैब से असबाब पैदा फरमाइए ताकि मेरा कर्ज खत्म हो जाए। अगर आप बहुत ज्यादा गरीब हैं, पैसा नहीं ठहरता, बरकत नहीं रहती, तो आप अल्लाह के ये 2 प्यारे नाम या गनीयु या मुगनी पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह आपको मालो दौलत से नवाजेगा। मुद्दत और वक्त। ये वजीफा आपको 11 दिन करना है। 11 दिन करने के बाद अगर आपका दिल चाहे तो आप इसे 21 दिन या 41 दिन तक भी कर सकते हैं। ये अमल करने का बेहतरीन वक्त ईशा की नमाज के बाद है। ईशा की नमाज पढ़ लेने के बाद उसी जगह पर बैठकर जिस तरतीब से मैंने आपको ये अमल बताया है, उस तरतीब से इस अमल को करें और अल्लाह से मांगे। बेशक अल्लाह अता करने वाला है। अल्लाह पर कामिल यकीन। अल्लाह उन बंदों से बहुत खुश होता है जो अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह उन बंदों से नाराज होता है जो मखलूक के सामने हाथ फैलाते हैं, मखलूक से सवाल करते हैं। मखलूक से सवाल करना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह से मांगे। अल्लाह हर चीज अता करने वाला है और हर किसी को अता करने वाला है। जब अल्लाह अता कर देता है तो दोबारा पूछता नहीं है। हमें उस रब से मांगना है जो देने के बाद हमसे कभी पूछता नहीं है। मेरी बहनों और भाइयों, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह से लौ लगाएं।